हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं और इनके क्या फार्मूला होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कहा जाता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, इसको SI भी लिखा जाता है। इसका फार्मूला होता है P मल्टी R मल्टी T अपॉन 100। तो P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है टाइम। तो प्रिंसिपल क्या होता है, यानी मान लो हम किसी भी बैंक से या किसी से भी हम कुछ मनी क्या है बोरो करते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। तो जब भी हम किसी से उधार लेते हैं पैसा, तो वो एक परसेंट लगाता है, एक दर लगाता है वहाँ पर कि इतने दर से वो क्या है, इतने साल के लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो उस टाइम में क्या है, जब हम पैसे लौटाते हैं तो जो भी जितने परसेंट का हमको रेट लगाया रहता है उतने परसेंट हमको एक्स्ट्रा पैसे उसको देने पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा रेट, ये हमेशा क्या है परसेंट में आता है क्वेश्चन में आपका। और ये होता है टाइम, यानी जितने टाइम के लिए हम मनी को लिए रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला में। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको लिखा जाता है CI, इसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी इसमें क्या होता है, इसके डिफरेंस को हम एग्जांपल से बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसके फार्मूला को देखते हैं। तो इसके दो फार्मूला है यहाँ पर, एक है अमाउंट, है ना, यानी मिश्र धन अगर दिया रहता है तो इस वाले फार्मूला का यूज़ करके हम निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, रेट, और ये जो एन लिखाया है इसको आप T भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एन है, ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक, एक और फार्मूला होता है इसका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये होता है A माइनस P, यानी A का जो वैल्यू है उसको अगर हम पुट कर दें और माइनस P, तो P और P दोनों में क्या है कॉमन निकल गया और अंदर में बच गया ये, और इसके स्थान पर 1 बच गया क्योंकि P क्या है हमारा निकल गया है। या मेन आप मान सकते हो, ये वाला फार्मूला हमारा मेन है। ठीक है, इसको आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ। तो एक फार्मूला ये हो गया अगर अमाउंट दिया रहेगा तो, और एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है, P, और ये कोष्टक के अंदर में 1 + R/100 का पावर n हमारा क्या है टाइम पीरियड होता है, और -1। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये तो ईयरली के लिए हो गया, हाफ ईयरली के लिए, क्वार्टरली के लिए, यानी अर्धवार्षिक अगर दिया हो समय या फिर क्वार्टरली दिया हो, है ना, तिमाही दिया हो, तब इसका फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका फार्मूला। जैसे कि ये इसका जो फार्मूला है, यहाँ पे दो चीज़ों के मान में बदलाव आता है, एक है रेट और एक है टाइम। तो जब ब्याज की गणना क्या होती है, अर्धवार्षिक होती है, यानी हाफ ईयरली होती है। तो हाफ ईयरली होती है तो क्या हो जाता है, दर को 2 से भाग दे देते हैं और समय में 2 का गुणा कर देते हैं। क्या किए, रेट का हाफ कर दिए और जो टाइम है उसमें 2 का गुणा कर दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, यहाँ पर क्या किए, रेट को 2 से डिवाइड कर दिए और टाइम को 2 से मल्टी कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो 2 नीचे चला जाएगा, नहीं, ये हो गया हाफ आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, R/200। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया हाफ ईयरली के लिए। अब ये है क्वार्टरली के लिए। तो क्वार्टरली के लिए क्या होता है, R को क्या है 4 से डिवाइड कर देते हैं और समय को क्या है 4 से गुणा कर देते हैं। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो फार्मूला आपका वही है जो ऊपर में दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है और दोनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंस होते हैं, अलग होते हैं, उनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं और एग्जाम्पल के हेल्प से उसको समझते हैं, जिससे आपको क्या है समझने में आसानी होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रेट 10,000 फॉर 3 ईयर एट 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमको क्या है ब्याज की गणना करनी है। तो यहाँ पे क्या है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या है 3 वर्ष के लिए हमको ब्याज की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की गणना कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना करेंगे और देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की गणना करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, फार्मूला हमारा प्रिंसिपल मल्टी रेट मल्टी टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, हमको टाइम पीरियड पहले दिया क्या है वो चीज़ को लिख लेते हैं। P हमारा दिया हुआ है 10,000
आर दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 साल, और भी क्या है ईयरली है यानी वर्ष के लिए, 1 वर्ष है ना, ऐसा करके। तो आप क्या करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, एस आई का फार्मूला हमारा होता है P मल्टी आर मल्टी टी अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे, एक एक साल के लिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट साल के लिए निकालेंगे यानी फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 10,000 मल्टी आर का वैल्यू कितना है 10, और टाइम को हम क्या करेंगे 1, क्योंकि हम एक एक साल के, तीनों साल के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए पहले साल के लिए क्या होगा 1 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 1 और 10 टाइम्स ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1000 यानी 1000 रुपीज़, ठीक है। ये तो पहले साल के लिए हमारा ब्याज हो गया। अब हम दूसरे साल के लिए भी निकालेंगे तो दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, यही हमारा फार्मूला रहेगा। और देखिए यहाँ पर हम टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, क्योंकि हम हर साल के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं। तो दूसरे साल के लिए भी निकालेंगे तो वो अपने आप में क्या है, एक पूर्ण कहलाएगा, यानी 1 साल ही कहलाएगा। तो दूसरे मतलब दूसरे ईयर के लिए निकालेंगे, सेकेंड ईयर के लिए, तभी हमारा फार्मूला क्या होगा, वही होगा, यानी P अपॉन आर, P मल्टी आर मल्टी टी अपॉन 100 ही होगा। तो वहाँ पे मान क्या होगा हमारा, वही मान लिखा आएगा 10 गुणित 1/100। तो इसका भी मान हम हल करेंगे तो कितना आएगा 1000 रुपीज़ ही आएगा। वैसे ही तीसरे साल के लिए भी हमारा क्या आएगा 1000 रुपये ही आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा ना। तो यानी हमको क्या है 3 साल के बाद उसको कितने ब्याज के तौर पे देने पड़ेगी, इन तीनों को जोड़ दो, तीनों साल के लिए 1000 क्या है हमारा ब्याज निकल रहा है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3000, यानी 3 साल के बाद हम क्या करेंगे, उसको 10,000 तो लौटाएंगे ही लौटाएंगे, है ना, लेकिन 3000 उस पर एक्स्ट्रा रुपये देंगे, है कि नहीं। 3000 हमारा क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जानने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि हमेशा बच्चे लोग को इस चीज़ में कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर हमने टाइम के प्लेस पे 1 लिखा, क्योंकि ये पहले साल के लिए था। अब हम जब दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं फिर भी हम 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम अलग अलग साल के लिए निकाल रहे हैं। एक साल के लिए एक बार निकालिए, फिर दूसरे साल के लिए एक बार निकालेंगे, दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो वो अपने आप में एक ही साल तो कहलाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे उसमें भी 1 लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर भी हम यही फार्मूला का यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ इसके पहले हमने जो फार्मूला आपको बताया था वो फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला का यूज़ करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो वो जो मैंने फार्मूला बताया था आपको पहले, वो कब यूज़ होता है, जब मतलब जो टाइम पीरियड होता है अगर वो बहुत होता है, जैसे कि 4 5 6, जब टाइम पीरियड क्या है बढ़ते जाता है, तो अगर इस फार्मूला से हम इसको बनाएंगे तो क्या है ये बहुत लंबा चौड़ा जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, और जो हम फार्मूला पहले बताए हैं उस फार्मूला का यूज़ करके इसको बनाते हैं, तो वो क्या है आसानी से सॉल्व हो जाता है, ईजी होता है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक एक साल के लिए ये निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, जब हम इसी फार्मूला में रखेंगे तो P मल्टी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10,000 मल्टी 10, और ये हो गया 1 और ये 100। तो इसको भी हम कटाएंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, यानी ब्याज हमारा कितना आएगा 1000 रुपीज़ ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हम, जब सेकेंड साल के लिए निकाले तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो क्या था 10,000 ही था, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकेंड साल के लिए जब निकाला तो हमारा प्रिंसिपल क्या था, वही अमाउंट था, मतलब वही राशि था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्याज निकला है इंटरेस्ट, उसको हमारे प्रिंसिपल के साथ ऐड करते हैं, तो जो आता है राशि वो हमारे दूसरे साल के लिए क्या बनता है, प्रिंसिपल बनता है। यानी यहाँ पर हो जाता है आपका जो अमाउंट है हमारा मिश्र धन, यानी ये हो जाता है P प्लस आई, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल हमारा था 10,000 और इंटरेस्ट हमारा कितना निकला
1000, इतना को जोड़ दिए तो ये कितना हो गया हमारा 0001, ये हो गया 11,000 रुपीज़। तो ये जो है ये हमारा क्या निकलेगा, सेकेंड ईयर के लिए हमारा क्या है प्रिंसिपल बनेगा, यानी मूलधन बनेगा। ठीक है, यानी हमारा दूसरे साल के लिए जब हम इस फार्मूले में रखेंगे तो पी का मान क्या हो जाएगा हमारा 11,000, बाकी का वैल्यू क्या है हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कट गया 10 से और इसमें का एक जीरो गया, इसमें का एक जीरो गया, तो यहाँ पर हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, इतना आ जाए 1,100 यानी 1,100 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगर हम तीसरे साल के निकालेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये जो ब्याज आया है तो ये इस क्या बोलते हैं प्रिंसिपल से ऐड हो जाएगा और ये दूसरे साल के लिए क्या है प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी ये जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा ऐसा, यानी 11,000 में, यानी 11,000 में ये 1,100 रुपये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तब ये हमारा कितना आ जाएगा 00111, ये हो गया हमारा इस तरीके से, यानी 11,100 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा हमारे तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, यानी ब्याज पे ब्याज इसमें क्या है निकल रहा है। तो तीसरे साल के लिए थर्ड ईयर के लिए हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इतना हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 10 1 और 10 टाइम्स हमारा हो गया 100, इसमें से एक जीरो, इसमें से एक जीरो हो गया कैंसिल, ये हमारा कितना आ गया इतना रुपीस। ठीक है, इतना रुपीस से आ गया, यानी तीनों साल का ब्याज कितना निकल गया हमारा, पहले साल का निकला था 1,000, उसके बाद में निकल गया हमारा ब्याज कहाँ गया, ये वाला निकल गया। तो इसको चलिए ऐड कर देते हैं कितना आता है देखते हैं। पहले साल का निकला था 1,000, फिर प्लस हमारा हो गया 1,100 प्लस 1,110, इतना निकल गया। ठीक है, तो इसको चलिए हम ऐड करते हैं कितना आता है देखते हैं। ये हो गया आपका 0, फिर ये हो गया आपका 1 और फिर हो गया 112 और ये हो गया 3। ठीक है, यानी कितना हो गया यहाँ पर 3,210 रुपये। देखिए यहाँ पर आया था हमारा, यहाँ पे क्या आ गया हमारा CI का वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया 3,210 रुपये, और यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकाला था तो कितना आया था ब्याज 3,000 रुपये। तो देखो यही होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस, यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज कम बन रहा है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज क्या है ज़्यादा हो रहा है। कितने का ज़्यादा हो रहा है 210 रुपये का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है प्रत्येक साल हमारा जो मिश्र धन है यानी मतलब मिश्र धन नहीं मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये क्या है सेम था। ठीक है, सेकेंड साल के लिए भी वही था, फर्स्ट साल के लिए भी वही था, थर्ड के लिए भी वही था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है हमारा जो प्रिंसिपल है क्या है वो बदल जाता है। यानी फर्स्ट साल के लिए क्या था हमारा प्रिंसिपल 10,000 था, लेकिन सेकेंड साल के लिए क्या हो गया जो हमारा ब्याज था उसको हमने प्रिंसिपल कर क्या है ऐड कर दिया, और जो अमाउंट हमारा आया वो हमारे क्या है सेकेंड साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। उसके बाद में सेकेंड साल के लिए जो हमारा ब्याज आया उसको फिर हमने क्या किया प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, और जो अमाउंट हमको मिला ये क्या है थर्ड साल के लिए हमारा क्या है थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल बन गया। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। तो देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, अगर हम क्या है किसी को ब्याज देते हैं है ना, मान लो किसी से हम उधार लेते हैं, तब हमें कौन से ब्याज के आधार पर उधार लेना चाहिए, इस पे क्यों, क्योंकि अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हमको क्या है जब हम लौटाएंगे तो हमको कम ब्याज देना पड़ेगा। यानी अगर हम सिंपल यानी साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट से अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो हमको कम पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी को उधार देते हैं तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे अगर देते हैं तो क्या है हमको फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वो हमें पैसे लौटाएगा अमाउंट को तब क्या है ब्याज हमको ज़्यादा मिलेगा उसका, है ना। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है।